Hello, dear student. Welcome to GYAS classes for मैथमेटिक्स NCERT बुक क्लास 12 सीरीज के अंदर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आज हम लोग लेक्चर नंबर 28 करेंगे। लेक्चर नंबर 28 के अंदर अप्रोक्सीमेशंस के बारे में जानेंगे। तो चलो देखते हैं व्हाट इज अप्रोक्सीमेशंस और अप्रोक्सीमेशंस के ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेशन में आप देखोगे किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। चलो देखते हैं। डायरेक्ट इसमें हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से, ताकि आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आप देखोगे जैसे ये हमने लिया फर्स्ट एग्जांपल, आपकी एनसीईआरटी बुक का ये फर्स्ट एग्जांपल है। आप देखोगे इसके अंदर एग्जांपल नंबर 21 क्या कह रहा है, यूज डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट रूट अंडर 36 पॉइंट्स। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल, राइट। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि दिया गया इक्वेशंस कैसा है, उसकी स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है या फोर्थ रूट है। जैसा होगा उसके हिसाब से यहाँ पे हम लेट करेंगे। जैसे आप देखोगे यहाँ हमने क्या किया है, टेक y इक्वल टू रूट एक्स, क्योंकि यहाँ पे रूट एक्स लगा हुआ है तो हमने ले लिया टेक y इक्वल टू रूट एक्स। लेट x इक्वल टू 36 यानी 36.6 दिया गया। आप देखो इसके अंदर जो परफेक्ट स्क्वायर क्या है, तो 36 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसलिए x को आपने ले लिया 36। बचा क्या, तो आप 36.6 में से 36 को लेस कर दो, क्या बचा 0.6 यानी 0.6। तो डेल्टा x को आपने लिख दिया 0.6। देन डेल्टा y, अगर y आपका रूट x है, डेल्टा y ये स्मॉल चेंज इन y। if y equal to root x, if there is a small change in y, then there is also a small change in x. So suppose a small change in y is delta y and a small change in x is delta x. So delta y equal to root under x plus delta x. माइनस में आ जाएगा आपका क्या, रूट एक्स। डेल्टा वाई इक्वल टू रूट अंडर एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस रूट एक्स। तो ये आपका क्या मिलेगा, तो x प्लस रूट डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा 36 प्लस 0.6 दैट इज 36 पॉइंट जो गिवन है। और माइनस में आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो एक्स तो अपने 36 लिया था डेढ़, तो आप 36.6 को ऐसे ही छोड़ दो और 36 का आपका आ जाता है 6। अब आप इससे क्या करो, इसको अगर आप वैल्यू निकालोगे रूट 36.6 की, तो क्या आ जाएगा 6 प्लस डेल्टा। अब आप देखेंगे कि आपको सिर्फ ये डेल्टा वाई की वैल्यू चाहिए। अगर ये डेल्टा y आपको निकल जाएगा तो देन यू कैन फाइंड वैल्यू ऑफ रूट अंडर 36.6। तो नाउ dy अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द डेल्टा y, यानी ये जो dy है वो किसके बराबर है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द डेल्टा y। सो dy का फॉर्मूला क्या है, dy बाई dx इनटू डेल्टा। ये फॉर्मेट को याद रखना है इस क्वेश्चन में, dy इक्वल टू डेल्टा, dy इक्वल टू dy बाई dx इनटू डेल्टा x। यानी ये जो आपका डेल्टा y है, इसकी अगर आप वैल्यू निकालना है तो आप इसको लिख सकते हो दिस इज डेल्टा y, राइट। तो ये जो आपका डेल्टा y है वो डेल्टा y क्या हो जाएगा, डेल्टा y इक्वल टू आपका बन जाएगा dy बाई dx इंटू डेल्टा है, तो डेट इज 1/2। अब आप देखोगे dy बाई dx, तो y आपका रूट x है। तो हमने पहले भी बताया था, जो बच्चे पुराने हो, अब देखो हमने ये बताया था कि अगर y इक्वल टू आपको दे रखा है रूट एक्स का मतलब होता है x की पावर आपको दिया गया हाफ। अगर आप निकालेंगे इसका dy बाई डी, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो x की पावर हाफ है तो हाफ आ जाएगा पहले, और x की पावर होगी हाफ माइनस वन, यानी क्या आ जाएगा माइनस हाफ। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ये 1/2 तो आपका ऐसे ही रहेगा, और ये x की माइनस हाफ को आप लिख सकते हैं 1/√x, तो ये आ जाएगा आपका 1/2 रूट एक्स, राइट। इंटू में डेल्टा एक्स, तो आपको पता है डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है 0.6, तो ये आ गया 1/2 रूट एक्स इंटू 0.6। रूट एक्स की वैल्यू भी आप जानते हो, रूट 1/2 रूट अंडर 30 से 0.6, तो क्या मिलेगा 0.6 अपॉन में आ जाएगा 12। तो आप देखोगे कि अगर आप इसकी वैल्यू निकालते हो, यानी कि 0.6 तो आपका ऊपर आ गया यहाँ से, या अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हो, ये 2 इंटू 6 क्या आ जाएगा 12, तो 0.6/12। अब अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो आप इसकी वैल्यू निकाल कर देख सकते हो। इस पॉइंट को हटाओगे तो क्या आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा 10। अब आप देखोगे 6 1 जा 6, 6 2 जा 2, कितना आ गया 1/20।
तो 1/20 को आप क्या लिख सकते हो, 25 जा 100, दैट इज 0 पॉइंट, पॉइंट लगाओगे तो आ जाएगा आपका 10, तो एक जीरो और लगाओगे तो 100, तो 0.05, ये आपका आंसर है। तो ये था पहला एग्जाम्पल। किसी भी तरह का कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा इसके लिए हम सेम काम करें। चलो चेक करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो अगले एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं और थोड़ा इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप आते हो, कोई एग्जाम्पल नंबर आपका है 22। एग्जाम्पल नंबर 22 के अंदर आप देखोगे कि हमें प्रोसेस से क्या कह रहा है, यूज द डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट, यूज द डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट और 25 टू दी पावर 3, वहां पे था रूट, यहाँ 3 दे रखा है। हम क्या करेंगे, ये आपका है 25 अपॉन की पावर क्या दे रखा है 1/3। तो इसको थोड़ा और नीचे कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा। इसकी जो वैल्यू हमें दी गई है, इसकी वैल्यू दे रहा है कि 25 की पावर है 1/3। तो 25 की पावर अगर हमारा है 1/3, तो क्या करेंगे ध्यान। तो सबसे पहला काम क्या था, y इक्वल टू एक्स टू दी पावर आपने लिख दिया 1/3। अब आप देखो कि इसके नजदीक 25 के नियर कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब रूट जिसका आप निकाल सकते हो। तो 25 के नजदीक तो 27 आता है, यानी जिसको आप क्यूब रूट निकाल सकते हो इजीली। तो आपने ले लिया x इक्वल टू 27, लेकिन आपके पास तो यहाँ 25, तो दैट मीन्स आपने कितना फालतू लिया, तो 27 माइनस 25 दैट इज 2, यानी आप डेल्टा एक्स क्या है -2, यानी अगर आप 27 प्लस -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। इसलिए डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ गई -2। अब आपका सेम फॉर्मेट है, डेल्टा वाई को आप लिख सकते हैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स टू दी पावर 1/3 माइनस एक्स की पावर 1/3। अब आप देखोगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स यानी एक्स प्लस डेल्टा एक्स यानी 27 माइनस 22 -2, 25 की पावर 1/3 आ गया और ये 27 का 1/3। 25 की 1/3 को आपने ऐसे ही छोड़ दिया और 27 का 1/3 को अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। कैसे, तो कई रूल है आप जानते हैं। 27 की पावर आपको दे रखा है 1/, यानी क्यूब। तो आप इसको कई तरह से निकाल सकते हो। इसको आप लिख दो 3 का पावर क्या है 3, इसकी होल की पावर है 3, ये 3 से 3 कट जाएगा तो आपको क्या मिलेगा 3। तो ये आ जाएगा 27 का क्यूब रूट यानी पावर 1/3, 3 आ। अब आपको निकालना है 25 का 1/3, तो ये क्या आ जाएगा 3 प्लस में डेल्टा वाई। अब ये डेल्टा वाई आपको फाइंड करना है। आपने सीखा अभी कि डेल्टा वाई को आप क्या लिख सकते हो, तो डेल्टा वाई को आप ये लिख सकते हो, यानी अगर आप इसको हम डेल्टा वाई लिखे तो हमें निकालना है तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। पहले ही बताया डी वाई बाई डी एक्स आप निकालोगे तो आपके पास वाई क्या है एक्स टू दी पावर 1/3। तो 1/3 तो आपका, चलो निकालते हैं यहाँ चेक करो। अगर आप देखोगे कि अगर हम यहाँ पे निकाले इसका डी वाई बाई डी, इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा 1/3 आपका आ जाएगा पहले, यानी एन एक्स। ये फॉर्मूला हमने बताया था कि डेट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन। क्या होता है एन एक्स की पावर होता है एन माइनस, यहाँ 1/3 आ जाएगा और x की पावर होगा 1/3 माइनस 1 दैट इज माइनस का 2/3। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1 अपॉन में 3x की पावर आ जाएगा आपका 2/3, राइट, 2/3। तो यहाँ पे इसने लिख दिया 1/3 x की 2/3 और इनटू में क्या है डेल्टा वाई। डेल्टा वाई तो आपने अभी देखा है कि डेल्टा वाई कितना है हमारे पास -2, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है -2, पुट कर दिया। अब ये आ गया आपका -2 अपॉन में 3 इंटू एक्स, तो पता था 27 की पावर दे रखा है 2/3। अब इसने 27 की 1/3 का 2 लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं। आप डायरेक्ट भी इसको यहीं से अब चेक कर सकते हो, यहाँ से देखो आप इसको लिख सकते हो, यानी ये जो दिया गया है 3 इंटू 27 की पावर अगर आप लिख देते हो 2/, राइट। तो आप इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे तो क्या निकलेगा 3 इन 27 को लिख सकते हो 3 का 3 और ये पावर दिया गया आपको 2/, ये 3 से 3 कैंसिल होगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, ये आ जाएगा -2 अपॉन में 27। 27 से डिवाइड कर दो तो आपका आ जाएगा माइनस का 0.074। तो दस अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 25 की 1/3 इज गिवन बाय, आपने निकाला 3 प्लस डेल्टा वाई, तो 3 प्लस में डेल्टा वाई की वैल्यू पुट कर दो, ये इसमें से लेस हो जाएगा। कई बच्चे लेस करने में भी गलत करते हैं, ध्यान।
लेस करने का मतलब है जैसे आपने 3 लिख लिया, अब यहाँ देखो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो आपने लगा दिया 3 डिजिट। अब यहाँ पे पॉइंट है और ये आपका पॉइंट से पहले 0 है और ये आपका क्या है 074। आप इसको लेस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 7 गया और 9 में से 7 गया तो आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा, यानी 2.926 ये आपका क्या आ गया, राइट आंसर है। क्लियर है? ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 2। चलो चेक करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो अब देखोगे अगले क्वेश्चन पर अगर आप आते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर है 23, यानी एग्जाम्पल 23 की अगर आप बात करें तो बिल्कुल सेम रूल अप्लाई करेंगे और आपको बहुत ही आसान लगेगा। हमने क्या किया, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 3.02 वेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये दे रखा है। तो सबसे पहला काम है कि x की वैल्यू कर लेट x इक्वल टू 3 एंड डेल्टा x 0.0, यानी f ऑफ 3.02 था तो x आपने 3 ले लिया और डेल्टा x को 0.02 का, यहाँ पे कोई भी रूट नहीं है। पहले रूट होता था तो हम देखते थे ऐसा नंबर लेना जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो, या क्यूब रूट लगा तो ऐसा नंबर लेना जिसका क्यूब रूट हो। लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ 3.02 था तो आपने इसको एक्स ले लिया, इसको डेल्टा एक्स। अब एफ ऑफ 3.02 का मतलब हुआ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अगर निकालना है तो आप एफ ऑफ एक्स दे रखा है, यानी एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, एक्स प्लस डेल्टा है। तो 3 इंटू में एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू में एक्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 3। तो आप इसमें देखेंगे कि अगर हमें निकालना है डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ, जिससे पहले क्वेश्चन में, तो आप इससे निकाल सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या होगा, जो आपको फाइंड करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस में आ जाएगा एफ ऑफ डेल्टा वाई, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की अगर आप बात करोगे तो यहाँ एफ डेल्टा वाई प्लस में क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा वाई। एफ ऑफ एक्स को ऐसे ही छोड़ देंगे और डेल्टा वाई का मतलब क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डेल्टा, यानी एफ डैश ऑफ एक्स का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा। आपको बताया था मैंने पहले कि कोई भी अगर ऐसा आता है एफ डैश ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स, बोथ आर सेम। तो यहाँ पर आप एफ डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स लिखो या एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब आप देखोगे x प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू होगी एफ ऑफ 3.02, 3 इंटू ये आ गया आपका 3x का स्क्वायर, यानी आप एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो ये आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करो तो आप जानते हो, जैसे हम यहाँ पे निकाल के दिखाते हैं, आपको दिया गया है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखा है आपको 3x का स्क्वायर, प्लस में आपको दिया गया 5x और प्लस में दिया गया। अगर आप इसका निकालते हैं एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स का मतलब होता है डी वाई बाई डी, यानी 3 आपको बताया, 3 तो कांस्टेंट है, 2 पहले आएगा, 3 2 जा 6 एक्स आ जाएगा और ये 5 एक्स है, 5 कांस्टेंट, एक्स का 1 होता है तो 5 आ जाए, 6 एक्स प्लस 5। तो आप देखिए यहाँ 6 एक्स प्लस 5 लिख दिया, इनटू में डेल्टा है। अब आप देखेंगे कि 3x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू दे रखा है 3, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 प्लस 3, फिर इंटू में आ जाएगा आपका 6 इंटू 3 प्लस में 5 ब्रैकेट बंद और डेल्टा x की वैल्यू तो आपको 0.02। आप सॉल्व करेंगे, 3 स्क्वायर 9, 3 जा 27, 5 3 जा 15 प्लस में 3 और प्लस में आ जाएगा 6 इंटू 3 18 प्लस में आ जाएगा 5 इंटू 0.02। 27 प्लस 15 प्लस 3 को जोड़ोगे 45 आ जाएगा और 18 प्लस 5 आपका क्या आ जाएगा, तो 18 में प्लस 5 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 23। 23 को 0.02 से मल्टीप्लाई करोगे, 23 टू जा 46 होता है, जो के बाद पॉइंट आएगा 0.46। आपका आंसर ये आ गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है और रूल में कोई बदलाव नहीं, जो पहले आपने सीखा था बिल्कुल उसी के हिसाब से ये क्वेश्चन भी हमने बनाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर है एग्जाम्पल नंबर 24 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 24 की अगर आप बात करोगे तो ये आपका है एग्जाम्पल नंबर 24 में भी आप देखेंगे बिल्कुल सेम टाइप क्वेश्चंस है, ताकि आपको इतना ज्यादा कराया जा रहा है ताकि इसकी अच्छी तरह आपको प्रैक्टिस करना है। एनसीईआरटी को आप अच्छी तरह कर लेते हो, इसके बाद किसी भी बुक से आप क्वेश्चन बनाओ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी आप देखना एनसीईआरटी बुक ये सीरीज खत्म, जो डेरिवेटिव खत्म होगा इसके बाद इसके हम एमसीक्यू क्वेश्चंस कराएंगे आपको। आपको पता चल जाएगा कि कितनी इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो आप चलिए चेक करते हैं। फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ऑफ साइड x मीटर
कॉल्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 2%। यानी आपने देखा वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है, एक्स का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, एक्स का क्यूब, यानी साइड का क्यूब। तो अगर आप dv बाई dv निकालेंगे चेंज इन वॉल्यूम, तो क्या होगा, dv बाई dx इंटू डेल्टा। सेम पहले वाला रूल है, जैसे आप निकालते थे डेल्टा v, तो क्या करते थे, dy बाई dx इंटू डेल्टा। यहाँ हमारा dv क्या निकालना है, डेल्टा v बोलो या dv बोलो, बोथ आर सेम। यहाँ पे आप इसको क्या बोल सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज आप इसको बोल सकते हैं डेल्टा v। तो डेल्टा v बोलो या dv बोलो, एक ही बात है। dv बाई dx इंटू डेल्टा है, तो dv बाई डी इसको डिफरेंशिएट करोगे 3x² आ जाएगा, और ये डेल्टा x। अब आप जानते हैं 3x² आ गया, और डेल्टा x तो आपको दे रखा है कितना, चेंज इंक्रीज कर रहा है 2% से। 2% का मतलब क्या होता है, 2/100। तो 2/100 का क्या मतलब, ट्रिक क्या कहता है, नीचे 2 जीरो, 2 के बाद पॉइंट आएगा, ये क्या आ जाएगा 0.02। ये आपका आ गया 0.02 बोलो या 0.02, एक्स आ गया, तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6, 0.2 के बाद है 0.06 एक्स का क्यूब आ गया। अब आपका 10 ये अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम। अगर ये एक्स दिया होता तो आप इस एक्स की वैल्यू पुट कर दो। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 25। तो 25 क्वेश्चंस में आप देखोगे कि बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं, कोई नई चीज नहीं है, और आपको ये भी क्वेश्चन काफी आसान लगेगा। कह रहा कि if the radius of a sphere is measured at 9 centimeter with an error of 0.03 centimeter, then find the approximate error in calculating the value। यहाँ भी आपको approximate error निकालना है। तो let r be the radius of a sphere and delta r be the error in measuring the radius। then r आपको दे रखा है 9 सेंटीमीटर, और चेंज इन रेडियस दे रखा है 0.03 सेंटीमीटर। नाउ द वॉल्यूम v ऑफ द स्फीयर इज गिवन बाय, तो ये दे रखा है v इक्वल टू आ जाएगा 4/3 पाई आर की। वॉल्यूम क्या दे रखा है, 4/3 पाई आर। तो dv बाई dr निकालोगे तो 4/3 तो कांस्टेंट है, यानी चलो निकाल के दिखाते हैं। देखो अगर आप निकालते हो dv अपॉन में dr, तो dv अपॉन में अगर आप dr निकालते हैं तो क्या होगा, 4/3 तो आपका कांस्टेंट है, और पाई भी कांस्टेंट है, और r क्यूब का आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3r²। तो ये 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा 4πr²। ये क्या निकाल दिया आपने, 4πr²। नाउ आपको निकालना है चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज डेल्टा। ये डेल्टा v क्या होगा, dv बाई dr इंटू डेल्टा r, तो 4πr² इंटू डेल्टा। तो 4πr तो आपको दे रखा 9, तो 9 का स्क्वायर हो गया, और ये डेल्टा चेंज इन रेडियस आपको दे रखा 0.03, तो 9 इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये पाई सेंटीमीटर आ गया। यही आपका राइट आंसर है। क्लियर है। तो आप देख रहे हो किसी भी क्वेश्चंस में कोई नयापन नहीं है, सारे क्वेश्चंस एक तरह के हैं। अगर ये आपका क्लियर हो जाता है तो आगे आपका दिखाएंगे आपको, इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आएंगे आपके एमसीक्यू के, बिल्कुल इजी लगेंगे आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 26। इसके बाद हमारा एक्सरसाइज आ गया, तो एक्सरसाइज आ गया, तो इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए यहीं तक। तो अब आप देखिए कि अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आपने किए, आई थिंक ये क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप जो है 6.4 के क्वेश्चन आप खुद भी बना सकते हैं, वरना अगली क्लास में मैं इसके सारे सॉल्यूशंस भी आपको देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमसे जूम ऐप पे क्लास लेना चाहते हैं, डायरेक्ट लाइव क्लास लेना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे लिख सकते हैं और हमें मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।